सिकंदर द ग्रेट, जन्म एवं परिवार। मैसिडोनिया का राजा फिलिप, गठीला शरीर, लंबा कद, तेज और शौर्य की प्रतिमूर्ति। युवा फिलिप का आकर्षक व्यक्तित्व असाधारण व आकर्षण था। ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी फिलिप के शौर्य का यश सारे यूनान में व्याप्त था। परंतु इन दिनों फिलिप अपनी महत्वाकांक्षाओं में खोए रहने के बजाय किसी अन्य अंतर्द्वंद में उलझा गया था। इसका यह अर्थ नहीं था कि उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर दिया था, जिसके तहत वह सारे विश्व का सम्राट बनने का सपना देखा करता था, बल्कि एक नई आकांक्षा के जन्म लेने के कारण उसकी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा फिलहाल स्थगित हो गई थी। वह कुछ और ही सोच रहा था। फिलिप की इस मनोदशा का आकलन करने की चेष्टा उसके दरबारी व सामंत कर रहे थे, परंतु वे उससे इस विषय में पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। और फिलिप अपने कक्ष के एकांत में विचार मग्न था। वह सोचते सोचते कभी मुस्कुरा भी उठता था तो कभी उसकी मुख मंडल उदास हो उठता था। शून्य में देखती फिलिप की आंखें सूचना दे रही थी कि उसकी आंखों के सामने कोई अतिशय प्रिय स्मृति का दृश्य गुजर रहा है। यह सही भी था। वारव में फिलिप ऐसी ही एक सुखद स्मृति में डूबा हुआ था। वह एक सुंदरी की थी जिसे उसने अभी कुछ दिन पूर्व एक उत्सव में देखा था। उस दिन फिलिप अपने राज्य अधिकारियों व सैन्य प्रमुखों के साथ एक उत्सव में शामिल हुआ था। वह उत्सव धार्मिक और राष्ट्र महत्वाकांक्षाएं जिसमें मकदूनिया के नागरिकों के समक्ष उसे जाना अनिवार्य था। उत्सव में उसका भव्य स्वागत किया गया। मकदूनिया वासियों ने उसके उपस्थित होते ही उसका ऐसा जय घोष किया था कि सारा वातावरण गुंजायमान हो उठा था। अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात सदैव की तरह उसे जन समूह को अपना संदेश भी देना था। सो वह मंच पर जन संबोधन के लिए उठकर खड़ा हुआ और उसने कहना शुरू किया। मकदूनिया वासियों, आज सबसे पहले मैं आपको इस राष्ट्र व धार्मिक उत्सव पर बधाई देता हूँ। यह उत्सव आपकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है कि यूनान की धर्म, संस्कृति, सभ्यता अपनी खुशबू सारी दुनिया में बिखेरने के लिए अग्रसर है। इस कार्य में हमें महान सुकुरात व उनके शिष्य प्लेटो और अरस्तु का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए हमारा अगला उद्देश्य विश्व पर विजय प्राप्त करना है, जिसमें मुझे आपका अमूल्य सहयोग चाहिए, क्योंकि उससे पूर्व हमें अपनी छोटी छोटी तैयारियों को अंजाम देना है। तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। फिलिप के इतना कहते ही जन समूह में से उत्साहपूर्ण स्वर गूंज उठे। महाराज फिलिप, हम सभी आपके हर अभियान में सहयोग देने को तैयार हैं। हम अपने यूनान और अपने देश के लिए आपके आदेश पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जन समूह से उभरने वाले समर्थन के स्वरों को सुनकर फिलिप का चेहरा दमक उठा। अपना संबोधन पूर्ण करने के बाद फिलिप सामूहिक भोज में सम्मिलित हुआ। वही जन समूह में उसने एक सुंदर युवती को देखा तो फिलिप उसे देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में अनेक सुंदर युवतियों को देखा था, परंतु इस सामूहिक भोजन में दिखने वाली उस युवती की सुंदरता असाधारण थी। फिर वह युवती समूह में ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। फिलिप की आंखें लगातार उस युवती को खोजती रहीं, किंतु वह युवती उसे नजर नहीं आई। तब से फिलिप उसी युवती के बारे में सोचता जा रहा था। तभी वह चौंका। उसके भीतर एक विचार उभरा। मैं क्यों उस युवती के बारे में इतना सोचता जा रहा हूँ? आखिर कब तक मैं उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहूंगा? मुझे पता करना चाहिए कि वह युवती कौन है। फिलिप को इस विचार ने एक नई ताजगी दी। उसका मन उत्साहित हो उठा। उसने तुरंत अपने एक विशेष गुप्तचर को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उस विशेष गुप्तचर फिलिप के कक्ष में पहुंचा तो फिलिप ने उससे कहा, तुम मेरे राज्य के विशेष गुप्तचर हो। राज्य में कहीं पत्ता भी खड़कता है तो उसकी सूचना तुम्हें मिल जाती है ना? जी, गुप्तचर ने आदर से सहमति जताई। परंतु क्या तुम बता सकते हो कि हाल ही में जो मकदूनिया का उत्सव हुआ
उसके सामूहिक भोज में सबसे अधिक सुंदर युवती कौन थी? क्या वह मकदूनिया में निवास करती है? वह कौन है? सम्राट फिलिप, गुप्तचर ने कहा, समूह भोज में तो मकदूनिया के अतिरिक्त आसपास के राज्यों से कई युवतियां आई थीं। ऐसे में बिना नाम व परिचय के बता पाना कठिन होगा कि वह युवती कौन थी। यदि आपको स्मरण हो तो कृपया उसकी कोई विशिष्ट पहचान, उसका कोई विशेष आभूषण या परिधान हमें बताएं, तो हम उसके बारे में आपको अवश्य सूचित कर सकते हैं। यह तुमने ठीक कहा, फिलिप गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। याद करता हूं कि उसने क्या विशेष वस्तु पहन रखी थी। हाँ, याद आया। फिलिप की सहसा आंखें चमक उठी। उसके सिर पर एक चमकीली मुकुट था जिसके बीच में एक नीली रोशनी वाला हीरा था। उस हीरे की चमक ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा था। ठीक है सम्राट, विशेष गुप्तचर ने कहा, जब मुझे उस युवती का पता करने में कठिनाई नहीं होगी, बस जरा एक दिन का समय देने की कृपा करें। निश्चिंतता पूर्वक तुम उस युवती का पता लगाओ गुप्तचर, तुम्हें समय की पूरी छूट है, परंतु इस कार्य को शीघ्र करने की कोशिश करना। फिलिप ने प्रसन्न स्वर में कहा। गुप्तचर की आश्वस्ति से उसे गदगद कर दिया और वह उस पर प्रसन्न हो उठा। आप मुझ पर विश्वास रखें सम्राट, आपका यह सेवक अवश्य आपकी प्रसन्नता का कार्य सफल कर दिखाएगा। तुमसे तो मैं वैसे ही प्रसन्न रहता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि इस विषय में किसी को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ऐसा ही होगा सम्राट, विशेष गुप्तचर बोला। अब चलने की आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा है, फिलिप ने कहा। विशेष गुप्तचर चला गया। उसके जाते ही फिलिप उस युवती की कल्पना करके मुस्कुरा उठा। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सिकंदर की मां ओलंपियस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।